दोस्तों, क्या आपकी एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हो गई है या फिर आप अपने पॉलिसी से लोन लेना चाहते हैं या आप अपनी पॉलिसी को बंद करके मतलब पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन आपके साथ समस्या यह है कि आप आज जहां पर रहते हैं और आपने जिस ब्रांच से एलआईसी की पॉलिसी ली हुई थी वहां की दूरी बहुत ज़्यादा है। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने पॉलिसी का क्लेम कैसे करें, तो फिर मैं आपसे यह कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि यदि आपकी ब्रांच आप जहाँ पर हैं वहाँ से काफ़ी दूरी पर है तो आप अपने एलआईसी की पॉलिसी के विभिन्न तरह के क्लेम, जैसे कि मैच्योरिटी हो गया, सरेंडर हो गया, लोन हो गया या डेथ क्लेम हो गया, इसके लिए क्लेम कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली एलआईसी का क्लेम करते समय एक बहुत बड़ी दिक्कत या यूँ कहूँ कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हम सभी के मन में होती है। आप एलआईसी के अभिकर्ता हों, आप एलआईसी के ग्राहक हों, दिक्कत यह समझ में आती है कि यदि हम एलआईसी में क्लेम करें, सपोज दैट कि एलआईसी के जो डॉक्यूमेंट हैं यदि हम बाई पोस्ट या बाई कुरियर अगर हम एलआईसी में भेजते हैं और हमारा जो पॉलिसी बॉन्ड है अगर वह वहाँ पर रिसीव नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी इस सभी तरह की समस्या का समाधान मैं करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली है क्या, अगर आप एक ग्राहक हैं, सपोज दैट आपको अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना है, लोन लेना है या फिर आपको डेथ क्लेम करना है, किसी भी तरह की अगर आपको कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले आपको अपने दस्तावेज़ों को कंप्लीट करना होगा। अब यह दस्तावेज कैसे कंप्लीट होते हैं तो इसकी जानकारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल रितेश एलआईसी एडवाइज़र पर दी हुई है। चलिए मैं चलता हूं अपने YouTube के चैनल पर। अब देखिए, जब आप YouTube पर आते हैं तो YouTube में ऊपर आप YouTube को चाहे मोबाइल में देखते हो या फिर आप कंप्यूटर में देखते हो, जो सर्च बॉक्स है मतलब YouTube का जो सर्च बॉक्स है उसमें आप लिख कर सर्च करें कि हाउ टू सरेंडर एलआईसी पॉलिसी बाय रितेश एलआईसी एडवाइज़र। अगर आपको अपनी एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करना है, ऐसी कंडीशन में आपको यह लिखना होगा हाउ टू सरेंडर एलआईसी पॉलिसी बाय रितेश एलआईसी एडवाइज़र। जैसे ही आप इसको लिखकर सर्च करते हैं, यहाँ अगर आप नीचे ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 वीडियो आपको मिल जाएगी। हाउ टू क्लोज एलआईसी पॉलिसी रितेश एलआईसी एडवाइज़र लिखा हुआ मिलेगा और यही जानकारी देने के लिए यह दूसरी वीडियो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। आप इन दोनों ही वीडियो को बारी बारी से देखकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। यह जो नीचे वाली वीडियो दिखाई दे रही है 16 मिनट 32 सेकेंड की यह वीडियो है, इसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, किस तरह से फॉर्म को भरा जाता है, कहाँ पर सिग्नेचर किया जाता है, इसकी डिटेल जानकारी मैंने इस 16 मिनट की वीडियो में दिया हुआ है। अब सपोज दैट कि एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए मतलब कि बंद करने के लिए जो एलआईसी का सरेंडर फॉर्म है यह आपको चाहिए और वह आपके पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि आप इस फॉर्म को जो भी आपके नज़दीक में एलआईसी की ऑफिस है आप वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। लेकिन सपोज दैट आपके नज़दीक में कोई एलआईसी की ऑफिस नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यह जो ऊपर वाली वीडियो दिखाई दे रही है, जब आप इसको प्ले करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलआईसी को जो सरेंडर किया जाता है उसमें जो फॉर्म उपयोग होते हैं वह फॉर्म भी, उस फॉर्म को डाउनलोड करने का, प्रिंट आउट करने का लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि यदि आपको अपनी पॉलिसी के ऊपर लोन लेना है तो क्या करना होगा। तो पॉलिसी से लोन लेने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाती है, उसमें फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, यह सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube के सर्च बॉक्स में लिखिए एलआईसी पॉलिसी लोन बाय रितेश एलआईसी एडवाइज़र। जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे यह पहली वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें एलआईसी की पॉलिसी से लोन कैसे लिया जाता है इसकी जानकारी मैंने दी हुई है। इसके बाद अब यदि आपकी एलआईसी की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, मतलब आपकी पॉलिसी पूरी हो चुकी है और आप अपनी पॉलिसी से मैच्योरिटी का क्लेम करना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी लेना चाहते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखिए एलआईसी मैच्योरिटी क्लेम बाय रितेश एलआईसी एडवाइज़र और सर्च कर दीजिए। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको पहली वीडियो मिल जाएगी और इस वीडियो को देखकर आप यह जान पाएंगे कि एलआईसी की पॉलिसी का मैच्योरिटी का क्लेम कैसे किया जाता है। अब सपोज दैट कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एलआईसी की पॉलिसी थी और उसकी डेथ हो चुकी है और वह डेथ क्लेम करना चाहता है, तो डेथ क्लेम कैसे किया जाता है, डेथ क्लेम में कौन कौन से फॉर्म उपयोग होते हैं, उस फॉर्म को आप कैसे प्राप्त करेंगे, अगर यह जानना चाहते हैं तब आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखना होगा एलआईसी डेथ क्लेम प्लेलिस्ट। ध्यान दीजिएगा, एलआईसी डेथ क्लेम प्लेलिस्ट बाय रितेश एलआईसी एडवाइज़र। जैसे ही आप इसको लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जो ये जो कर्सर दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा नीचे की ओर आप स्क्रॉल करें, यह देखिए पहली प्लेलिस्ट दी हुई है। इसके बाद
यह यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये दूसरी प्लेलिस्ट दी हुई है। इसके बाद एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगी, ये तीसरी प्लेलिस्ट दी हुई है। यहाँ देखिए इसमें डेमो फाइल दिया हुआ है, तो यह जो डेमो फाइल वाला जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर LIC के जो फार्म हैं उनको डाउनलोड करने की जानकारी दी है कि आप उस फार्म को डाउनलोड कैसे करेंगे, और उसको एक शॉर्ट व्यू में समझाया गया है। यदि आप एजेंट हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन यदि आप कस्टमर हैं तो ऐसी कंडीशन में LIC के फार्म को कैसे भरा जाता है, इसके लिए LIC डेथ क्लेम फार्म फिलिंग वाला जो ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, आप इस पूरी वीडियो को बारीकी से बारी बारी से आप ध्यान से देखिए। फार्म कैसे भरा जाता है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद यदि आप LIC में डेथ क्लेम करना चाहते हैं तो डेथ क्लेम करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातों की जानकारी मैंने इस प्लेलिस्ट में रखा हुआ है और यह 7 वीडियो के अंदर दिया हुआ है। तो आपको बारी बारी से इन सभी वीडियोस को देखकर आप इस तरह की जितनी भी LIC में क्लेम, मतलब मैच्योरिटी क्लेम हो, पॉलिसी को तोड़ना हो, लोन लेना हो या फिर डेथ क्लेम हो, इस तरह की सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल से बड़े आसानी से ले सकते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जो आपकी समस्या होगी उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दोस्तों एक बात होगी, आपने जिस ब्रांच से पॉलिसी कराई है आज आप उस जगह पर नहीं हैं, तो आपकी ब्रांच का एड्रेस क्या है, हो सकता है कि आपको न पता हो, आपके ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ की ईमेल आईडी, क्योंकि अगर आपको दस्तावेज वहाँ पर भेजने हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके ब्रांच की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ये सारी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में पोस्ट किया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तब आपको YouTube के सर्च बॉक्स में लिखना होगा LIC ब्रांच लोकेटर बाय रितेश LIC एडवाइजर, और जैसे ही आप इसको लिखकर सर्च करते हैं यहाँ पर आपको पहली वीडियो मिल जाएगी, LIC ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी जानकारी, ऐसा एक टाइटल बनाकर मैंने ये वीडियो पोस्ट किया हुआ था। और इस पिछले वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है कि आप LIC के विषय में, LIC के ब्रांच के विषय में, LIC के डिवीज़न के विषय में किस प्रकार से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक तो अब आपको यह पता हो गया होगा कि LIC में विभिन्न तरह के क्लेम को करने के लिए आप किस प्रकार से फार्म या दस्तावेज कैसे भरेंगे, इसकी जानकारी आप कैसे ले सकते हैं, इसके विषय में अब आपको पता चल गया होगा। अब सपोज दैट कि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, आपने सारे दस्तावेज कंप्लीट कर लिए, अब आपको LIC के अंदर क्लेम करना है, मतलब आपको दस्तावेज आपको अपनी शाखा में भेजने हैं, तो वो कैसे भेजेंगे, आइए अब हम इसको समझते हैं। तो दोस्तों मेरे पास एक पॉलिसी है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक पॉलिसी ले ली है और इस पॉलिसी को सरेंडर करना है। तो इस पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसको कैसे हम कोरियर के ज़रिए या फिर स्पीड पोस्ट के ज़रिए हम LIC में सेंड कर सकते हैं, आइए अब इसको समझते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना होगा कि देखिए ये हमारा पॉलिसी बॉन्ड है, पॉलिसी बॉन्ड में जितने भी दस्तावेज़ लगते हैं ये सारे दस्तावेज़ों को मैंने बारी बारी से कंप्लीट कर लिया है। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक लिफाफा ले लेते हैं, और लिफाफा और ये जो दस्तावेज है ये दोनों ही चीज़ लेकर अगर आपको कोरियर करना है तो जहाँ कोरियर करना है आप वहाँ चले जाएं, या फिर अगर आपको स्पीड पोस्ट करना है तो जो पोस्टल ऑफिस है, मतलब पोस्ट ऑफिस जो हो आपके नज़दीक में, आप वहाँ पर चले जाइए। आप जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद आपको अपनी मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है वो एक रिकॉर्डिंग के अंदर सारी की सारी क्रियाविधि शुरू से लेकर लास्ट तक आपके मोबाइल में कैप्चर होनी बहुत ज़रूरी है। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले हम करते क्या हैं कि यहाँ पर देखिए, मैं ये जो दस्तावेज है ना इसको कुछ इस तरह से मैं रख देता हूँ। इसके पीछे वजह यह है कि यह जो क्लाइंट हैं जिनका पॉलिसी नंबर है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इनकी जो पॉलिसी की जो डिटेल है ये दूसरे तक पहुँचे, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। लेकिन जब आप पोस्ट ऑफिस में पहुँचते हैं या फिर कुरियर ऑफिस में पहुँचते हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप ठीक इसी तरह से यह जो आपका पॉलिसी बॉन्ड और जो आपके दस्तावेज हैं ठीक इसी तरह से आप रखिए, लेकिन जो एप्लीकेशन आपने लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन सामने दिखाई देना चाहिए, आपकी रिकॉर्डिंग में आता रहे। और उसके ठीक नीचे आप ये जो लिफाफा है इस लिफाफा को आप रख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस नोट कीजिए।
तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एड्रेस नोट करता हूँ, और उस एड्रेस को नोट करते समय हमको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, चलिए मैं अब इसको दिखाता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर करते क्या है कि यहाँ पर 2 लिखते हैं, और उसके बाद जिस LIC की शाखा में आपने पॉलिसी ली हुई है उस पॉलिसी का एड्रेस कैसे पता होगा, अभी मैंने आपको बताया है। तो अपना एड्रेस पता कर लें, उसको कंफर्म कर लें, और कंफर्म करने के बाद फिर आप यहाँ पर उसका पूरा का पूरा एड्रेस जैसे मैं नोट कर रहा हूँ इस तरह से नोट कर दें। अब दोस्तों जब आप ये पूरा पता लिख लेते हैं तो उसके जस्ट नीचे जो आपकी शाखा कार्यालय है उसका फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर दें, ताकि आपका ये जब दस्तावेज़ है, आपका यह जो कोरियर या फिर यह जो स्पीड पोस्ट है वो लेकर जब जाता है वहाँ पर, अगर उसको एड्रेस ढूंढने में अगर दिक्कत होती है तो अगर आपने यहाँ पर ब्रांच का एड्रेस दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर, ब्रांच का फ़ोन नंबर अगर आपने लिखा है तो ब्रांच के फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके और वो आपके ये जो दस्तावेज है वो ऑफिस तक पहुँचा सकता है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, वह क्या है कि इस जो पेपर है, यह जो लिफाफा है, इसके राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर सबसे पहले आप लिखें इफ़ अनडिलीवर्ड प्लीज़ रिटर्न टू, जैसा कि मैंने अभी लिखा है ठीक इसी तरह से आप नोट कर दें। और उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है आपको आपका अपना पता जहाँ पर आप हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि यह जो दस्तावेज है, यह जो आपका कोरियर या फिर स्पीड पोस्ट आप भेज रहे हैं, यदि यह ऑफिस तक नहीं पहुंचता है तो वह जो व्यक्ति है वह आपके इस दस्तावेज को रिटर्न करके आप तक पहुंचा दे। आप यहाँ पर अपना पता लिख दीजिए और उसके जस्ट नीचे 2 मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिए। 2 मोबाइल नंबर 2 अलग अलग लोगों का जो कि आपके परिवार के सदस्य हों, ताकि अगर वो कागज़ अगर आपका रिटर्न आता है कुरियर कंपनी या स्पीड पोस्ट से, अगर व्यक्ति आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे डायरेक्टली संपर्क कर सके। अब दोस्तों जब आप इतना चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद इस लिफाफे को आप हटा दीजिए। फिर मैं एक बार कहूँगा बीच में आपकी जो रिकॉर्डिंग है कहीं भी कट नहीं होनी चाहिए। यह सिक्योरिटी के लिए, आगे अगर भविष्य में अगर कहीं दस्तावेज आपके डिस्टर्ब होते हैं तो उस पर क्लेम करने के लिए ये बहुत बड़ा सबूत आपके पास होगा। तो आप यह जो बिना कट किए हुए यह जो लिफाफा है आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, और ये जितने भी आपने इसके साथ फार्म के साथ जितनी भी दस्तावेज नत्थी किए हैं, आपके जो सर्टिफिकेट है, मतलब आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, LIC का LIC का जो सरेंडर का फार्म है, या फिर अगर मैच्योरिटी कर रहे हैं तो मैच्योरिटी का फार्म है, नेफ्ट का फार्म है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप नेफ्ट के फार्म के साथ बैंक के पासबुक की फ़ोटो स्टेट कॉपी दे रहे हैं तब उसको नज़दीकी शाखा कार्यालय में, मतलब जो आपके नज़दीक में LIC की शाखा कार्यालय है वहाँ पर जाके आप अपना ओरिजिनल पासबुक दिखा के नेफ्ट का जो फार्म है उस पर अपने अकाउंट को वेरीफाई जरूर करा के और उसके बाद ही आप इसको पोस्ट से भेजेंगे, अदरवाइज़ फिर यह जो कार्य है आपका रुक जाएगा। तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और यदि आप जो नेफ्ट का फार्म है, नेफ्ट का फार्म लगा रहे हैं और वो उसके साथ अगर आपने कैंसिल चेक दिया हुआ है तब यह कोई दिक्कत नहीं है, तब आसानी से आप भेज सकते हैं, फिर इशू नहीं है। लेकिन अगर कैंसिल चेक लगा रहे हैं तो वो कैंसिल चेक के ऊपर, मतलब जो चेक है उस चेक के ऊपर आपका नाम और एड्रेस ऑलरेडी प्रिंटेड है, उस कंडीशन में यह चीज़ अप्लाई होगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जब आप जितने भी कागज़ हैं सारे कागज़ को अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसके बाद इस कागज़ को आप फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद यह जो फार्म है इसके अंदर इंटर कर दीजिए। अब जब फार्म आप इंटर कर देते हैं, मतलब फार्म को, ये जो फार्म है इसको आप इस लिफाफे में डाल लेते हैं। डाल लेने के बाद इसको आप जो कुरियर मैन बैठा हुआ है जिसके यहाँ आप इसको रिसीव कराना चाहते हैं आप उसको दे दीजिए और उनसे कहिए। देखिए मेरा सुझाव तो यह होगा कि जब भी आपको दस्तावेज भेजना है तो भारतीय पोस्ट ऑफिस से आप इसको अगर सेंड करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको जिसमें सुविधाजनक, आप मतलब आपके लिए जो भी सुविधाजनक हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप इस दस्तावेज को उस कुरियर वाले को दे दीजिए, लेकिन रिकॉर्डिंग आपकी बंद नहीं होनी चाहिए और न ही रिकॉर्डिंग कट होनी चाहिए। आप सारी रिकॉर्डिंग सीरियल वाइज करते रहें जिसमें कि आपके दस्तावेज रेगुलर आपके जो कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है उसमें आते रहें। आप फार्म को कुरियर वाले को दे दीजिए। जब कुरियर वाले को दे रहे हैं तो कुरियर वाले की जो फ़ोटो है,
आपका ये जो फार्म है, ये मतलब ये जो लिफाफा है जिसके पास जा रहा है, वह जो भी कार्रवाई कर रहा है, स्टैंप लगाता है, मुहर लगाता है, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। जब ये सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, आपको वह प्रूफ दे देता है कि आपका कुरियर एक्सेप्ट कर लिया गया है और आप उस ऑफिस को छोड़कर बाहर निकलते हैं, तब तक की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल हो। यदि आप इतना चीज़ करके आप बाहर आ जाते हैं, फिर यकीन मानकर चलें आपका यह जो कुरियर है ये कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आपका यदि स्पीड पोस्ट करते हैं तो यह कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप फिर इंटरनेट पर जो अगर कुरियर किए हुए हैं तो उसकी वेबसाइट पर जाके ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ये जो दस्तावेज़ है कहाँ पर हैं। आप LIC के ब्रांच ऑफिस में आप फ़ोन करके 3 से 4 दिन के अंदर आप जिस भी माध्यम से आप पोस्ट कर रहे हैं, मतलब आप अपने दस्तावेज़ ब्रांच में भेज रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि यह जो हमारा जो दस्तावेज़ है कितने दिन में वहाँ पर पहुँच जाएगा। उस हिसाब से आप ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जितने भी दस्तावेज है इसको कुरियर कर सकते हैं या फिर बाई पोस्ट भेज सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, आप ये जितनी भी प्रक्रिया मैंने बताई है इसको एक सूट में आपको कैप्चर करना है। बीच में कटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी जो रिकॉर्डिंग है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा, या तो आप कुरियर मत भेजिए या स्पीड पोस्ट से मत भेजिए, या फिर दोबारा एक नया लिफाफा लीजिए और सारे प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। आप दस्तावेज के अंदर कौन कौन से फार्म के हिस्से डाल रहे हैं, ये सारी की सारी जो रिकॉर्डिंग है ये आपके मोबाइल के अंदर कैप्चर, मतलब मोबाइल की वीडियो के अंदर कैप्चर होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। स्पीड पोस्ट करने के बाद आपका जो क्लेम है वो बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जितने भी दस्तावेज है भेजने से पहले ब्रांच में या फिर LIC जो आपका LIC एजेंट है या नज़दीक में जो LIC एजेंट है, चलिए एक चीज़ मैं आपके लिए करूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूँगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके नज़दीकी जो LIC एजेंट हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। हालांकि अभी देखिए जो वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी दी जा रही थी तो उसके लिए काफ़ी मतलब वर्क किया जा रहा था। आने वाले समय में ये लिस्ट बढ़ जाएगी। जो भी LIC एजेंट अपना डाटा देना चाहेंगे तो वो डेटा मैं इसमें इंटर करूँगा। हालांकि अभी ये डेटा कम है, लेकिन आने वाले समय में ये डेटा बढ़ जाएंगे। तो आप उनसे संपर्क करके ये जानकारी आप ले सकते हैं कि आपके द्वारा जो भरा हुआ फार्म है वो सही है या नहीं है। यदि आप कोई LIC एजेंट अगर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आपके नज़दीक में जो LIC ऑफिस है आप वहाँ पर चले जाइए और वहाँ पर जाकर आप अपने कागज़ को पोस्ट करने से पहले या कुरियर करने से पहले वेरीफाई ज़रूर करा लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह जो छोटी सी कोशिश रही है, यह कोशिश आपके लिए लाभप्रद रही होगी। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अगली वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। या फिर यदि कोई और सुझाव है या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और उपयोगी लगी है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप LIC के एजेंट हैं तो निश्चित रूप से आपके कुछ ग्राहक जरूर ऐसे होंगे जो आपने जब बीमा किया होगा तो उस समय वो आपके क्षेत्र में होंगे, आज की डेट में वो उस क्षेत्र से वो दूर चले गए होंगे। मतलब यदि किसी के सामने जो मैंने समस्या का जिक्र किया है, इस तरह की समस्या अगर दिखाई देती है, आप उस व्यक्ति को हमारी इस वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। अगर आप उनको सेंड करते हैं तो यकीनन उनको सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि पॉलिसी को सरेंडर करना हो, लोन लेना हो, मैच्योरिटी लेना हो, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं, इसकी जानकारी कैसे ले सकते हैं, इसको मैंने वीडियो के शुरू में ही क्लियर कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये आपके दोस्तों के लिए, यदि आप एजेंट हैं तो आपके ग्राहकों के लिए, यदि आप विकास अधिकारी हैं तो आपके एजेंटों के लिए यह जानकारी काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो आप उनको ज़रूर शेयर कर दें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। और एक चीज़ कहूँगा, यदि इसी तरह की उपयोगी जानकारी से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।